राजस्थान के जयपुर के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है और उसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है जिसमें कुल मिलाकर 7 लोग रहा करते हैं। माता पिता, 3 बेटियां और 2 बेटे रहा करते हैं। जो 2 बेटे होते हैं वो बड़े वाले होते हैं, उनसे छोटी 2 बहन होती हैं, फिर लास्ट में एक और छोटी बहन होती है। इस तरह से यहाँ पर ये परिवार होता है। पूरे परिवार में बड़ी खुशियाँ होती हैं और यहाँ पर 5 के 5 बच्चों की शादी हो जाती है। जो सबसे छोटी वाली बहन होती है उसका नाम लक्ष्मी होता है, उसकी भी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसको 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का। धीरे धीरे घर परिवार बड़े आराम से चल रहा होता है, लेकिन एक दिन जो उसका पति होता है बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है। बीमारी के चलते हुए उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है और फिर वहाँ पर उसके उपचार में इतने पैसे लगते हैं, जो इनकी घर की ज़मीन जायदाद होती है वो सब बिक जाती है, लेकिन पति बच नहीं पाते, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो लक्ष्मी है वो बिल्कुल टूट सी ही जाती है। वो करे तो क्या करे, उसकी बूढ़ी सास होती है, ससुर उसके होते नहीं, वो भी अब बीमार रहने लगती है। उसकी बीमारी के लिए भी अब पैसा चाहिए होता है। इधर उधर से जैसे तैसे करके वो अपने घर खर्च को चला रही होती है। दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ा करते हैं और लगभग 1.5 से 2 साल बच्चों को हो चुका था कि बच्चे अब नए कपड़े लेने के लिए उतारू हो रहे थे, कि बच्चों को नए कपड़े चाहिए थे, लेकिन अब घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो बच्चों को नए कपड़े दिला सके। फिर यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। अब लक्ष्मी सोचने लगती है कि अपने बच्चों को लेकर मैं सीधे अपने मायके जाऊंगी और वहाँ भैया भाभी हमारे बच्चों के लिए नए कपड़े दिला देंगे, जिससे हमारे बच्चों का कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दोस्तों, अब ये सीधी यहाँ से बस स्टैंड पर पहुँच जाती है। बस स्टैंड से फिर सीधे अपने गांव पहुँच जाती है और गांव पहुँचने के बाद जैसे ही घर में प्रवेश करती है, उससे पहले उसकी दोनों बड़ी बहनें भी वहाँ पर होती हैं, वो भी वहाँ मिल जाती हैं। उसके बाद जो यहाँ पर ये सामान लेकर आई थी, कोथरी वगैरह, जो खलिया का सामान कहा जाता है, जिसको कोई पेठे की मिठाई लेकर जाता है, केले लेकर जाता है, या कोई घेवर वगैरह कुछ ऐसा सामान लेकर जाता है, इसी तरह का इसके पास भी कोई थोड़ा सा सामान होता है। और जब यहाँ पर भाभियाँ इनके सामानों को देखती हैं तो जो छोटी वाली ननद होती है उसके सामान को देखकर मुंह फेर लेती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ननद चुपचाप उस घर के अंदर बैठी होती है। दोनों भाई वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों भाइयों के आने के बाद यहाँ पर ये तीनों बहनें अब दोनों भाइयों को राखी बांधती हैं। राखी बांधने के बाद उन्हें मिठाई खिलाती हैं। फिर यहाँ पर भाई 100 रुपये तीनों बहनों को दे देते हैं और अब यहाँ पर ये बहनें वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर यहाँ पर जो बड़ी वाली बहनें हैं वो अपने भाइयों से कहने लगती हैं कि भैया, जो लक्ष्मी है ना, उसके साथ बच्चे आए हैं, इनका भी ख्याल रखना। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ, हम तो थोड़े से बाहर जा रहे हैं, तुम्हारी भाभी इनका अच्छे से ख्याल रखेंगी। दोस्तों, अब यहाँ पर भाभी का विदा देने का नंबर आ जाता है। तो भाभी देती क्या है, तीनों बहनों को एक एक सूट देती है, जो पहनने लायक भी नहीं होता। देन दायत वाला सूट होता है, उसकी कीमत करीब 250 से 300 रुपये रही होगी। ऐसा एक एक सूट देती है और उसके बाद 20-20 रुपये उन्हें और दे देती है। अब यहाँ पर जो बड़ी वाली बहनें हैं वो कहने लगती हैं कि हमें तो भाभी तुम चाहो तो ये भी मत दो, लेकिन हमारी जो सबसे छोटी वाली बहन है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उसको अच्छे से कपड़े दे दो और उसके बच्चों के लिए भी अच्छे से कपड़े दे दो। तो यहाँ पर भाभियाँ कहने लगती हैं कि एक दिन में भला कौन इतना बड़ा अपना जग लुटा देगा, अपना घर लुटा देगा। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली बहनें हैं वो कहने लगती हैं कि भाभी देखो, हम लोग संपन्न हैं, हमारे घर परिवार में हमारे पति हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ना तो इसके घर में इसका कोई पति है, ना ही इसकी जो सास है वो ठीक ठाक रहती है, वो भी बीमार रहती है। इसका जो ससुर है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, पति भी जा चुका है। ये अकेली बेचारी अपने बच्चों को जैसे तैसे करके पाल रही है। अगर तुम इनको कुछ दे दोगी तो इससे इसका कुछ समय बीत जाएगा और उससे ये कुछ दिन कपड़े ठीक ठाक पहन लेंगी। लेकिन यहाँ पर वो भाभी साफ मना कर देती हैं। जब भैया आते हैं तो ये बहनें भैया से भी कहने लगती हैं, भैया इस तरह से इस बहन की थोड़ी हेल्प कर दो, हमें कुछ मत दो, हमें नहीं चाहिए, लेकिन इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दो। लेकिन भैया यहाँ पर कहते हैं कि जो तुम्हारी भाभी दे रही हैं वो बिल्कुल ठीक दे रही हैं। तो बहनें अब अपने भाई से कहने लगती हैं कि तुम तो जोरू के गुलाम हो चुके हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, तुम इस दुनिया में आए क्यों हो। अगर तुम्हारी बहन परेशान है तो वो कहाँ पर जाएगी, वो तुम्हारे पास ही तो आएगी। और तुम क्या
सोच रहे हो इस ज़मीन में तुम्हारा ही हिस्सा है? माता पिता क्या तुम्हारे लिए ये ज़मीन छोड़कर गए? इस ज़मीन में हमारा भी हिस्सा है और अब हम ये हिस्सा लेकर रहेंगे। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ पर इसी तरह से ऐसो आराम करोगे और ये बहन इसी तरह से परेशान रहेगी? ऐसा भूल कर भी मत सोचना। अब हमारी और तुम्हारी मुलाकात कोर्ट में होगी। जो कपड़े लत्ते इन्होंने लिए थे वो वापस यहाँ पर भाभियों को दे दिए जाते हैं और तीनों बहन यहाँ से चलने लगती हैं। लक्ष्मी यहाँ पर अपनी बहनों को कहने लगती है कि बहन, परमात्मा ने जब मेरे साथ में गलत कर दिया तो इनके सहारे से मेरे को क्या ही मिलेगा? ये नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, है तो मेरे भाई भाभी ही, कोई बात नहीं बहन, इन्हें रहने दो। लेकिन वो बहनें कहती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब इनको हमें दिखाना है कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। अब वहाँ से वो तीनों बहनें चलने लगती हैं और जो लक्ष्मी अपनी आंखों में आंसू लेकर यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ती हैं तभी इनके भाइयों की समझ में आ जाता है कि यार कहीं मामला गड़बड़ा ना जाए, कहीं सचमुच ही ये तीनों बहनें इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा ना ले लें। दोस्तों अब यहाँ पर दोनों के दोनों भाई दौड़ते भागते इन तीनों बहनों के सामने आ जाते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि बहनों वापस चलो, हम तुम्हें वो सब देंगे जो तुम्हें चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बहनें मना कर देती हैं कि हम तुम्हारे साथ अब नहीं चल सकते, अब तो हमारी तुम्हारी मुलाकात कोर्ट के अंदर ही होगी। दोस्तों ये भाई गिड़गिड़ाते हैं। वहाँ पर थोड़ी तेज़ी के साथ भी आवाज़ें हो रही थी। इन आवाज़ों को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि हुआ क्या है, क्या बात हो गई। तो यहाँ पर ये बहनें बताती हैं कि क्या हमारी इस बहन का इतना भी हिस्सा नहीं है कि इसके बच्चों को कपड़े यहाँ दिलाए जाएं, और जबकि ये बहन बेचारी लाचार है, परेशान है, हम तो इनसे कुछ मांग ही नहीं रहे, क्या इस बहन को ये इसके बच्चों के लिए कपड़े नहीं दे सकते? तो नहीं दे सकते तो हमारा भी इस ज़मीन में हिस्सा है, हम अपना हिस्सा यहाँ से लेकर रहेंगे। वो बड़े बुजुर्ग भी कहने लगते हैं कि बिल्कुल सही कह रही हैं और हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम अगर अपना हिस्सा लेना चाहोगी तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ गवाही देंगे कि इनको भी इनका हिस्सा मिलना चाहिए। दोस्तों अब ये भाई बिल्कुल टूट से ही जाते हैं और कहते हैं कि बहनों वापस चलो, अब हमारी ज़्यादा इज्जत को मत नीलाम करवाओ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ भी कर दो। दोस्तों बहनें कहने लगती हैं कि अगर तुम माफ़ी चाहते हो तो इस छोटी बहन लक्ष्मी के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवाओ। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बहन, वो भी जमा करा देंगे, उस सब की भी आप टेंशन मत करो, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो दो, वापस घर चलो। उसके बाद इन बहनों को वापस घर ले जाया जाता है। जो पत्नियाँ मुँह चढ़ाकर बैठी थी, पति उन्हें अब धमकाते और कहते हैं कि ये हमारी बहन है, इनका भी इस घर में अधिकार है, ये जो चाहेंगी वो करेंगी, तुम यहाँ पर ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत मत करो। उसके बाद ये दोनों भाई बाजार जाते हैं, बाजार से अच्छी अच्छी साड़ी अपनी तीनों बहनों के लिए लेकर आते हैं, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आते हैं और फिलहाल के लिए 1 लाख रुपए यहाँ पर इस छोटी वाली बहन को दिया जाता है कि बहन तू अपना वहाँ पर कोई काम काज स्टार्ट कर ले और उस काम काज से तेरा गुजारा होता रहेगा, अगर कुछ और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पैसे भी हम तुम्हें दे देंगे। दोस्तों यहाँ पर अब भाइयों के प्यार को देखकर बहन जो छोटी वाली होती है वो टूट सी ही जाती है, अपनी बड़ी बहनों से कहने लगती है कि बहन अब इन्हें माफ़ भी कर दो, अब ये अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। तो यहाँ पर छोटी वाली जो बहन है उसको वो दोनों बड़ी वाली बहनें गले लगाती हैं और कहती हैं कि बहन तू अब आराम से अपने कामकाज को कर। हालांकि यहाँ पर इस भाई ने कभी भी इस बहन की मदद नहीं की थी, लेकिन दोनों इन बहनों ने अपनी छोटी बहन की मदद की थी। जब इसका पति बीमार होता है तब इन दोनों बहनों ने 1-1 लाख रुपए इसके पति के इलाज के लिए दिए थे, अभी तक वो वापस भी नहीं लिए। दोस्तों यहाँ पर बहन भाई का रिश्ता तो बड़ा अटूट होता है। कहा यहाँ तक जाता है कि अगर बहन पर कोई दिक्कत आती है तो भाई वहाँ पर अपना सीना अड़ा देता है, और अगर भाई पर भी कोई दिक्कत आती है तो बहन अपना सीना अड़ाने से पीछे नहीं हटती। तो इस तरह से बहन भाई का रिश्ता होता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं, कुछ जो ये भाभियाँ आजकल की हैं वो भाभियाँ इस तरह से अपने पतियों पर ऐसा काबू कर लेती हैं, वो बेचारे चुपचाप उनकी बातें मानते रहते हैं। हालांकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, उनका खुद का अपना अधिकार है, अपने अधिकार का उन्हें प्रयोग करना चाहिए और अपनी बहनों की अच्छे से इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों ये है आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है, ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों इस कहानी को बीते हुए लगभग 1 साल हो चुका है, क्योंकि अब रक्षाबंधन आने वाला है। ये पिछले रक्षाबंधन की कहानी है।
और आज यहाँ पर जो सबसे छोटी वाली बहन है उसका कारोबार ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। कॉस्मेटिक की उसके घर में दुकान उसको खुलवा दी जाती है और ब्यूटी पार्लर का काम भी वो जानती है। वहाँ पर लेडीजें आ जाया करती हैं, उनकी जो कढ़ाई बुनाई कपड़े की सिलाई वो सारा काम भी ये किया करती और दुकान भी चला रही है। अब इसके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हालांकि जो पति नहीं है उनको तो देखो उस घाव को तो कोई भी नहीं भर सकता, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल इसके बच्चे जवान होते जा रहे हैं। ये अपनों बच्चे के अपने जो इसके बच्चे हैं उनके प्यार में ये इस तरह से भाव विभोर है और उन्हीं को अच्छे से पाल कर उन्हें बड़ा कर रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।